बिहार विधानसभा में उठा राष्ट्रगान अपमान का मुद्दा। विपक्ष ने किया विधानसभा में हंगामा। हंगामे के बाद विधानसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी का धरना। राबड़ी देवी ने मांगा नीतीश कुमार का इस्तीफा। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश का ध्यान कहीं और था। राष्ट्रगान के अपमान पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया, सीएम ने बिहारियों का सिर झुकाया। मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम। तेजस्वी ने कहा नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, देश से माफी मांगे नीतीश कुमार। राष्ट्रगान का अपमान पूरी तरह से अनुचित है, दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रगान के अपमान पर नीतीश पर मीसा भारती का हमला। बोली पीएम और अमित शाह से पूछना चाहती हूं कि सीएम ने जो हरकत की है वो क्या सही है। देखिए, कल मैंने भी देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूं, क्या आपको वो सही लग रहा था? बिहार में 65% आरक्षण की मांग। आरजेडी सांसदों का संसद के सामने प्रदर्शन। सर्वे में आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। लोकसभा में यूनियन बजट आज होगा पास। सरकार वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को पास करा सकती है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का किया शुभारंभ। संघ ने जुड़े 32 संगठन शामिल। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक को भागवत और दत्तात्रेय होसवाले ने कर शुभारंभ किया है। बैठक में देश भर से लगभग 1450 प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में संघ के 100 साल के काम और बांग्लादेश हिंसा को लेकर चर्चा। बैठक में होसवाले, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत बीजेपी के कई नेता शामिल। नागपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा। शहर के सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा हमला पड़ा। आज रमजान के पाक महीने के तीसरे जुम्मे की नमाज अदा होनी है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 91 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 11 नाबालिग। मामले में 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। शहर के कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। कोतवाली, गणेशपेट, बाजारपेट सहित कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू। कल एनआईए की टीम ने संभाजीनगर स्थित औरंगजेब की कब्र का मुआयना किया। पुलिस ने जांच के लिए 18 टीम बनाई। 230 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी मांगी। नागपुर में भड़की हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है। साइबर सेल ने हिंसा भड़काने के लिए 200 विवादित पोस्ट का कनेक्शन ढूंढ निकाला है। खतरनाक पोस्ट एक बांग्लादेशी यूजर द्वारा किया गया था, जिसमें लिखा था कि सोमवार का दंगा तो सिर्फ एक छोटी घटना थी, भविष्य में और भी बड़े दंगे होंगे। जांच में पता चला कि अकाउंट संचालित करने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है और उसने ये संदेश बांग्लादेश से पोस्ट किया था। साइबर सेल ने फेसबुक से इस अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व विधायक संगीत सोम का बयान का अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी मिटा दी जाए। पूर्व विधायक संगीत सोम का सियासी बयान। बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर मंदिर बना, औरंगजेब की भी सभी निशानी मिटनी चाहिए। कांग्रेस ने इसके नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में रामकथा में निकाली गई कलश यात्रा, पुलिस ने विधायक नंद किशोर गुर्जर को कलश यात्रा निकालने से मना किया। गाजियाबाद लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हजारों महिलाओं के साथ निकाल रहे थे कलश यात्रा। विधायक और पुलिस के बीच जमकर बहस हुई। गुस्साए विधायक नंद किशोर गुर्जर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस के मुताबिक कलश यात्रा निकालने के पहले से अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए हमने यात्रा रोक दी। दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। राजस्थान विधानसभा में आज पेश होंगे दो बड़े बिल, जिसमें पहला लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और दूसरी सुविधाओं को फिर से शुरू करने के साथ फिर से बंद नहीं किए जाने के प्रावधानों वाला विधेयक है। विधेयक के जरिए आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों को लोकतंत्र सेनानी मानते हुए उन्हें पेंशन और दूसरी सुविधाओं का प्रावधान होगा। शंभू खनौरी के मोर्चे को खत्म करने की हुई कार्रवाई के बाद पंजाब सरकार ने बुलाई किसान संगठनों की बैठक। शाम 4 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में होगी बैठक। पंजाब भवन में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुदिया करेंगे। सरकार की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। शंभू अम्बाला राजमार्ग पर 1 साल बाद फिर से यातायात बहाल। 13 महीने बाद हरियाणा पुलिस ने दोनों लेन खोली है। हरियाणा के किसानों ने मांगे मानने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था। 19 मार्च की रात पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटाया था। इसे लेकर पंजाब के सभी जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 2 अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर, 1 जवान भी शहीद। बीजापुर कांकेर में मुठभेड़। बीजापुर मुठभेड़ में डीआरजी जवान राजू ओयाम शहीद। मुठभेड़ में जवानों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। अब तक 119 नक्सली मारे जा चुके हैं। बस्तर आईजी और गृह मंत्रालय ने ऑपरेशन को बड़ी सफलता बताया। सरकार का लक्ष्य 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का है। बिहार के दरभंगा में आज जनता से संवाद करेंगे तेजस्वी यादव। जनता के साथ बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव। हनी ट्रैप को लेकर कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना का बड़ा दावा। कहा, कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री पर हनी ट्रैप के 2 प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव के लिए आज होगा मतदान। मतदान के लिए तैयारियां पूरी। पहली बार 1 वोट के आधार पर होगी वोटिंग। महाराष्ट्र में दिशा साल्यान की मौत पर सियासत करवाई। दिशा साल्यान मामले पर बोले शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे, पिछले 5 सालों से बहुत से लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। दिशा के पिता सतीश साल्यान ने अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। काशी में आज होगा राम का राज्याभिषेक। विश्वनाथ धाम में जलेंगे 21,000 दीप। श्रृंगार गौरी का विशेष पूजन होगा। काशी विश्वनाथ धाम में 21 से 29 मार्च तक आध्यात्मिक आयोजन। कर्नाटक में चल रहे हाई प्रोफाइल रानिया रावा सोने की तस्करी मामले में एक नया मोड़। सोना तस्करी केस में तरुण राज की जमानत याचिका खारिज। रानिया राव की याचिका पर आज होगी सुनवाई। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच फिर हुई भिड़ंत। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हुई नोकझोंक। राबड़ी बोली, लगातार महिलाओं के साथ हो रहा है अपराध। ईडी की पूछताछ के बाद आरजेडी ने लगाए लालू यादव के पोस्टर। पोस्टर में लिखा, ना झुका हूं ना झुकूंगा। पोस्टर में नीचे लिखा, टाइगर अभी जिंदा है। पंजाब पुलिस ने 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया। पुलिस ने किसानों की शेड और मंच बुलडोजर किए साफ। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती। किसानों को हटाने की कार्रवाई को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उचित बताया। कहा, लंबे समय से नेशनल हाईवे बंद होने के चलते हो रहा था आर्थिक नुकसान।
किसान नेताओं को हिरासत में ले जाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, किसानों के साथ भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी विधायकों की गाड़ियों के रद्द किए पास। नए नियम के तहत एक विधायक की 2 गाड़ियों के लिए जारी होंगे पास। बहराइच में सीएम योगी का बड़ा बयान। योगी ने कहा, आक्रांताओं का महिमा मंडन सही नहीं, विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले, सीएम योगी मुद्दों से भटका रहे हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के बीच बढ़ाई गई कब्र की सुरक्षा। कब्र की बाउंड्री के किनारे पर लगाए गए लोहे के पट्टे। सामना में नागपुर दंगों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, कुदाल, फाबरा और छावा मनोबल कमजोर होने का संकेत। क्या छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार पर दर्ज होगा मुकदमा। इंजीनियर रशीद के जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा सुनवाई। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। एनसीपी अजित पवार गुट आज मुंबई में इफ्तार दावत का किया आयोजन। कई धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर आमंत्रित। अजित पवार के साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल शुक्ला के कमरे से गेट पर लगा पोस्टर का फोटो हुआ वायरल। पोस्टर में लिखा है, नमक स्वाद अनुसार और अकर औकात अनुसार। साहिल के कमरे में पुलिस को मिली कई सारी बियर की बोतल। पुलिस ने सीज किया साहिल का कमरा। हत्या के आरोपियों ने हत्या करने से पहले और बाद में कमरे में पी बियर। मिसेज यूनिवर्स 2023 की फर्स्ट रनर अप कल्पना शुक्ला ने 2025 के पेरिस फैशन वीक में की है शिरकत। कल्पना शुक्ला ने पेरिस फैशन वीक में दुनिया के सामने पेश की भारतीय संस्कृति और विरासत की भव्यता। असम की प्रतिष्ठित सिल्क की गोल्ड पॉलिश साड़ी पहनकर कल्पना शुक्ला ने की शो की क्लोजिंग। मास्टरपीस के साथ असम की समृद्ध कारीगरी का प्रतीक भारतीय टेक्सटाइल को ग्लोबल स्टेज पर किया गौरवान्वित। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पास किए 2 रेजुलेशन। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अरविंद सिन्हा और दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ ट्रांसफर। 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए जस्टिस यशवंत वर्मा फिर वहीं वापस भेजे गए। जस्टिस खन्ना के घर पर भारी मात्रा में कैश होने की सूचना को माना जा रहा है ट्रांसफर का कारण। वलसाड के भिलाड़ के पास ड्रग्स के साथ 2 विदेशी नागरिक हुए गिरफ्तार। मुंबई से ड्रग्स की डिलीवरी देने आए थे नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। स्टेट मॉनिटरिंग सेल पुलिस की टीम की कार्रवाई। ड्रग्स के साथ गिरफ्तार विदेशी नागरिकों की जांच। पुणे वैन अग्निकांड का सीसीटीवी सामने आया है। पुणे बस हादसे में पुलिस का बड़ा खुलासा। ड्राइवर ने ही लगाई थी बस में आग। सैलरी कटने से नाराज था बस ड्राइवर। कर्मचारियों से भरी मिनी बस में लगा दी आग। बिहार के वैशाली में बाइक सवार बदमाशों ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को क्लिनिक में घुसकर गोली मारी। डॉक्टर को गले में गोली लगी जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना में हौसला बुलंद, लुटेरों ने की है 1 करोड़ की लूट। हथियार दिखाकर 8 लुटेरों ने लूटे 1 करोड़ रुपए। पैसे लेकर जमीन की रजिस्ट्री कराने आया था पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। यूपी के बरेली में 40 वर्षीय व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची से किया रेप। आरोपी ने रेप के खुलासे के डर से बच्ची की गला दबाकर हत्या की। पुलिस मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार। घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। पटना में बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर। जिले के 25 थानादार समेत कुल 44 पुलिसकर्मियों का बदला कार्यक्षेत्र। ट्रांसफर पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द नई जगह पर ज्वाइन करने के निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में 15 मार्च को यूट्यूबर के घर पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में खुलेआम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं 2 आरोपी। बाइक से आए दोनों हमलावरों ने यूट्यूबर के घर के अलावा बाजार में भी फायरिंग की और लोगों को डराया। अडानी ग्रुप भारतीय पेशेवर गोल्फ में कर रहा है शुरुआत। अडानी ग्रुप पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की अगुवाई वाले पीजीटीआई यानी कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अडानी इंटरनेशनल गोल्फ की चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत करने जा रहा है। 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि वाली अडानी इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच ग्रेटर नोएडा के जेपी ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट में आयोजित होगी।
अडानी गोल्फ चैंपियनशिप के लॉन्च पर अडानी एंटरप्राइजेज के एमडी प्रणव अडानी ने कहा कि हमें कपिल देव और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाकर भारतीय पेशेवर गोल्फ के विकास में योगदान देने की खुशी है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य गोल्फ में भारतीय वैश्विक चैंपियन तैयार करना है। दिल्ली में पीतमपुरा के कोहाट एनक्लेव में बुजुर्ग दंपति की हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पुरानी है मृतक दंपति की लाश। कोठी में बुजुर्ग दंपति के साथ रहने वाला नौकर लापता। शक के आधार पर नौकरी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में 2 दिन पहले हुई 80 लाख की लूट का हुआ खुलासा। दिल्ली पुलिस ने घटना के आरोपी 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ लूट का खुलासा। लुटेरों से लूटे गए पैसे में से 79,50,000 रुपए बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में बीते शाम 2 सगे भाइयों की हुई हत्या। 2 सगे भाइयों की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल। अंबेडकरवाड़ी इलाके में दोनों भाइयों को हमलावरों ने मारा चाकू। दिल्ली के छावला इलाके में नहर में युवती की लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जांच के बाद युवती की हत्या के आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया। 12 मार्च से गायब युवती की आसिफ ने गला दबाकर हत्या की। 17 मार्च को पानी में तैरती लाश दिखने के बाद हुआ हत्या का खुलासा। 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में नजर आएंगे फिल्मी सितारे। कोलकाता के ईडन गार्डन पहले मुकाबले में शिरकत करेंगे शाहरुख, सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा। साउथ एक्टर राणा दुगावती, प्रकाश राज, माचो लक्ष्मी और निधि अग्रवाल समेत 25 मशहूर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सट्टा ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में साइबराबाद की मियापुर पुलिस ने दर्ज किया है केस। आमिर खान के अफेयर के सपोर्ट में उतरे फिल्म निर्माता निर्देशक विक्रम भट्ट। विक्रम बोले, अगर मैं 50 की उम्र में शादी कर सकता हूं तो आमिर खान 60 की उम्र में साथी क्यों नहीं ढूंढ सकते। सिंगर अमाल मलिक ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में परिवार से रिश्ता तोड़ने का लिया फैसला। अमाल ने अपनी पोस्ट में क्लिनिकल डिप्रेशन और आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते रिश्तों से दूर होने का फैसला लिया। बॉलीवुड टॉलीवुड अभिनेता आर माधवन ने सुनीता विलियम्स की धरती पर सुरक्षित वापसी पर खुशी जताते हुए पोस्ट शेयर किया। ट्रंप ने भारत से अमेरिकी वस्तुओं पर लगने वाले ज्यादा टैरिफ को कम करने की जताई उम्मीद है कि भारत धीरे धीरे टैरिफ घटाएगा। व्हाइट हाउस में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देशों में से एक है। ट्रंप ने कहा, अगर टैरिफ में कटौती नहीं हुई तो 2 अप्रैल से अमेरिका भी उतना ही टैक्स लगाएगा। ईरान ने यमन पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक और गाजा पर इजरायली हमले की निंदा की। पहले हुए हमले में 53 लोगों की मौत हुई थी और 98 घायल, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।